अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स आप सब ठीक होंगे। डीएलडी की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फुल एड्रेस डिस्कस किए, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर जो है वो हमने डिस्कस किए। मतलब जो लास्ट हमारे टॉपिक्स थे वो एडर्स और सबट्रैक्टर्स थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी एडर। अब बाइनरी एडर से क्या मुराद है? बाइनरी एडर जो है हमारे पास एक लॉजिकल सर्किट है जो किस लिए यूज़ होता है, एडिशन परफॉर्म करने के लिए ऑफ टू बाइनरी नंबर, जिसमें दो बाइनरी नंबर होंगे और बाइनरी नंबर में कोई सी भी लेंथ हो सकती है। इस बात से क्या मुराद है, क्योंकि हमने एडिशन तो हाफ एडर में भी की है और फुल एडर में भी की है और वहाँ पर भी हमारे पास दो ही बाइनरी नंबर होते थे। ऐसे ही है, एक हमारे पास ए नंबर होता था और एक बी नंबर होता था। इसको हम क्या करते थे, ऐड। अब इसमें क्या होता था, दो वेरिएबल हैं, इसमें भी सिंगल बिट होती थी और इसमें भी सिंगल बिट होती थी। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते थे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इनकी हम क्या करते थे, एडिशन परफॉर्म करते थे। तो ये तो हम हाफ एडर में कर रहे थे। अगर फुल एडर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 बिट्स हो जाती थी और 0 से लेकर 7 तक हम बिट्स रखते थे और उनको ऐड करते थे। अब यहाँ पर बाइनरी एडर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने बात की है कि दो बाइनरी नंबर को ऐड करना है और उनकी लेंथ कोई सी भी हो सकती है। लेंथ होने से क्या मुराद है, यहाँ पर हाफ एडर में हमारे पास दो वेरिएबल थे, ए और बी, और उन दोनों में क्या थी, सिंगल बिट थी। इसी तरह अगर हम फुल एडर की बात करें तो हमारे पास 3 वेरिएबल थे लेकिन हर वेरिएबल में सिंगल बिट थी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी, और उनमें कोई भी लेंथ हो सकती है इनपुट बिट्स की, यानी इस तरह, ठीक है। यानी एक से ज़ायद बिट्स, एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़ायद बिट्स को ऐड करना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम रियल लाइफ में हमेशा सिंगल बिट को ही ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ज़रूरी नहीं है कि हम डेसिमल में जैसे हम एडिशन करते हैं कि हमेशा हम 2 + 3 ही करें, यानी ये भी सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा 7 + 8 ही करें, अगेन ये सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू है। हो सकता है हमें सम टाइम कुछ इस तरह की एडिशन परफॉर्म करनी पड़े, 15 + 20। अब ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है और एक ये सिंगल वैल्यू है, और इस सिंगल वैल्यू में बिट्स कितनी हैं, 2 बिट्स हैं, और इस सिंगल वैल्यू में भी 2 बिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हो सकता है हमें सम टाइम इस तरह की एडिशन परफॉर्म करनी पड़ जाए। अब यहाँ पर क्या है, ये एक वैल्यू है हमारे पास, ये दूसरी वैल्यू है, और हर वैल्यू में हमारे पास 4 बिट्स हैं। तो इस तरह की एडिशन परफॉर्म करने के लिए हाफ एडर और फुल एडर जो है वो वर्क नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो सिंगल बिट को ही ऐड कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर बाइनरी एडर का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उनमें बिट की लेंथ जो है वो कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है एक नंबर में 4 बिट्स हों, दूसरे में 5 हों, हो सकता है एक में 10 बिट्स हों, दूसरे में 12 बिट्स हों। तो जो भी काम होगा तो आप उनको ऐड कर सकते हो। बाइनरी एडर जो है, अब यह है कि बाइनरी एडर हम जब बनाते हैं तो उसको किस तरह बनाते हैं। बाइनरी एडर को हम बनाते फुल एडर की मदद से ही हैं, यानी जो बाइनरी एडर का सर्किट होगा वो फुल एडर की मदद से ही बनेगा। अब ये किस तरह बनेगा, यहाँ पर ज़ाहिर है बिट्स ज़्यादा हैं एक से, कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए और एक है बी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर बिट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमें फुल एडर चाहिए होंगे। अब यहाँ पर हमें हाफ एडर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हाफ एडर जो है वो कैरी को मैनेज नहीं कर रहा था, जबकि फुल एडर जो है कैरी को मैनेज करता है। तो अब ज़ाहिर है जब हम इनको एडिशन करेंगे इनकी, तो कोई ना कोई कैरी भी बचेगा, तो कैरी को मैनेज करने के लिए फुल एडर रिक्वायर होता है। तो इसलिए जो बाइनरी एडर हैं वो फुल एडर की मदद से ही मिलके बनते हैं। अब ये है कि कितने फुल एडर्स चाहिए होंगे। यहाँ पर फुल एडर की पूरी एक सीरीज़ होती है, यानी मल्टीपल फुल एडर होंगे, और जो भी पहले एडर से आउटपुट आएगा, यानी जो कैरी बचेगा, वो नेक्स्ट एडर का इनपुट बन जाया करेगा। यहाँ पर बाइनरी एडर में हमारे पास आगे की टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम n बिट पैरेलल एडर कहते हैं, ठीक है। तो n बिट से क्या मुराद है कि आपको जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें जितनी मर्जी बिट्स हो सकती हैं, n बिट्स हो सकती हैं ना उसमें,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये हमारे पास एक वेरिएबल है a और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है b। इसमें कितने बिट्स हैं 4। ठीक है, तो n से क्या मुराद है कि सम टाइम हो सकता है आपके पास 5 बिट्स हों, सम टाइम हो सकता है आपके पास 6 बिट्स हों, तो वो जितनी मर्जी बिट्स हो सकती हैं रादर देन ओनली सिंगल बिट बाइनरी नंबर। क्योंकि हाफ एडर में और फुल एडर में क्या थी, सिंगल बिट्स आ रही थी हमारे पास कुछ इस तरह कि ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये सेपरेट है। तो अब क्या हम चाहिए, हमें एक वेरिएबल के अंदर ही मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए। उसके लिए n बिट पैरेलल एडर, n बिट पैरेलल एडर में या बाइनरी एडर में आप कह लें, जो हमारे पास पहला एडर आता है उसको 4 बिट बाइनरी एडर बोलते हैं। 4 बिट बाइनरी एडर में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल में 4 बिट्स होती हैं। एडिशन हमने हमेशा 2 ही वेरिएबल पे करनी होती है, तो पहले वेरिएबल में भी 4 बिट्स होंगी और दूसरे वेरिएबल में भी 4 बिट्स होंगी। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1 और इन पे हमने क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। अब किस तरह एडिशन परफॉर्म होगी, 1 और 1 को ऐड किया तो आंसर आता है हमारे पास 2 और 2 की बाइनरी होती है 1 0। यहाँ पर 0 हमारा सम आता है और 1 जो है वो हमारा कैरी होता है। तो क्या करेंगे, 0 को सम में लिख देंगे और 1 के में चला जाएगा, आगे कैरी चला जाएगा। अब आपको पता है फुल एडर में ही हम ये काम करते थे कि कैरी जो है वो नेक्स्ट जाएगा और अगली बिट्स में ऐड होगा। हाफ एडर में ये काम नहीं होता था। अच्छा, अब हमारे पास है 1 2 और 3 आ गया हमारे पास आंसर। तो 3 की बाइनरी क्या होती है 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी ये हमारा आंसर होगा और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो हमारा कैरी होगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर 3 बिट्स हैं, 1 + 0 1 और 1 + 1 2। तो अगेन 2 आ गया, उसकी बाइनरी 1 0 है, 0 हमारे पास सम है और 1 हमारे पास कैरी बच गया है। तो 1 + 1 2, तो अगेन 1 0 0 आंसर और कैरी हमारे पास क्या बच गया है, 1 बच गया है। इसी तरह यहाँ पर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। 1 और 1 को ऐड किया, आंसर आया 2। 2 की बाइनरी है 1 0 0 हमारे पास सम में आ गया और कैरी आगे चला गया। 1 और 1 2 0 और कैरी आगे। यहाँ पर 1 + 0 1 1 + 0 1। इस तरह हम ना कुछ एडिशन परफॉर्म करते हैं 4 बिट बाइनरी एडर में, कि यानी हमारे पास एक वेरिएबल में भी 4 बिट्स होंगे, दूसरे वेरिएबल में भी 4 बिट्स होंगे और हम उनको ऐड कर लेंगे। अब ये देखना है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 0 1 1 और ये है हमारे पास b की वैल्यूज़। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी a0, ये वैल्यू कहलाएगी a1, ये a2 और ये a3। इसी तरह यहाँ पर जो b की वैल्यूज़ हैं ये b0 b1 b2 एंड b3, यानी b वेरिएबल के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 3 तक। अब यह है कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। रिप्रेजेंट हम कुछ किस तरह करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है a और b और उसमें जो हमारे पास बिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, a0 a1 a2 एंड a3। और b में हमारे पास कौन कौन सी हैं, b0 b1 b2 एंड b3। इनकी क्या करनी है, हमने एडिशन परफॉर्म करनी है इन पे। अब क्या होगा, किस तरह, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा आता है कैरी इन 0। कैरी इन से मुराद ये है कि शुरू में जब हमने कोई बिट्स ऐड ही नहीं की, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिट्स हैं, इनको ऐड करने से पहले हमारे पास कोई कैरी है था, नहीं था है, तो यहाँ पर हम कैरी इनको क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब जब हमने ये पहले 2 बिट्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया है, एक सम आया है। उस सम को हम डिनोट करते हैं S0 से। ठीक है, और आपने देखना इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास एक कैरी भी बचा है। ठीक है, 1 और 1 को ऐड किया 2 0 आ गया और कैरी जो है नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
C0, कि यानी इन दो बिट्स को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आया है उसको हम सम से डिनोट करेंगे और जो कैरी आया है उसको C0 से डिनोट करेंगे। जिस तरह फुल एडर में या हाफ एडर में होता था, हम सम भी लिखते थे और कैरी भी लिखते थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा कि बाइनरी एडर में, यानी ये 4 बिट बाइनरी एडर जो है ये बाइनरी एडर की टाइप है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, जो 1 बिट का इन कैरी आता है आउटपुट में, वो नेक्स्ट का क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। तो ऐसे ही है, जैसे यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 0 आया, इसका जो कैरी बचा है वो नेक्स्ट का क्या बन गया है, इनपुट बन गया है। तो अब ये 3 बिट्स हो गई हैं इनपुट लेके, पिछला कैरी लेके। तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह डिनोट करते हैं कि ये C0 जो है यहाँ पर कैरी बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट बिट है A1 और B1, इन दोनों को ऐड किया और साथ में ये जो कैरी पीछे से आया है वो। अब जब इनको ऐड किया A1 और B1 को, तो हमारे पास एक सम आया है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S1 से, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो कैरी आएगा वो क्या आ जाएगा, C1। अब आपने ये माइंड में रखना है, हो सकता है कैरी 0 आए, हो सकता है कैरी 1 आए, लेकिन हमने उसको शो लाजमी करना है। जिस तरह फुल एडर में, या जैसे आप कह लो कि ये मैं यहाँ पर हाफ एडर का लिख देती हूँ कि हम किस तरह बनाते थे, एक हमारे पास सम की कॉलम होता था और एक कैरी का कॉलम होता था। 0 0 को ऐड किया, सम आया 0, कैरी कुछ भी नहीं। 0 1 को ऐड किया, सम आया 1, कैरी कुछ भी नहीं। इनको भी ऐड किया 1 और कैरी कुछ भी नहीं। इन दोनों को ऐड किया तो सम आया 0 और कैरी क्या आया 1। तो इसलिए चाहे सम कैरी जो है 0 आए या 1 आए, हमने उसको रिप्रेजेंट लाजमी करना है। अब यहाँ पर जो कैरी आएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का इनपुट बन जाएगा। फिर हमारे पास ये अगली 2 बिट्स है, ये A2 है और ये B2 है। इन दोनों को ऐड किया, जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम S2 से डिनोट करते हैं और जो कैरी आएगा उसको हम C2 से डिनोट करते हैं। अब ये जो कैरी आया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट का इनपुट हो जाएगा। फिर हमने A3 और B3 को ऐड किया, तो जो सम आएगा उसको S3 से डिनोट करेंगे और जो कैरी आएगा उसको C3 से, और ये कैरी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखोगे, आप कहोगे कि ये कैरी 3 नेक्स्ट आगे क्यों गया है, आगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़ाहिर है वो जाता तो आगे ही, आगे कोई वैल्यू ना हो तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कैरी 3 सम में। अब आप देखो कि जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, A और B को ऐड किया, S0 S1 S2 S3 और C3 आया। अब ज़रा आप ये इस एग्ज़ाम्पल को लाजमी देखो, दोबारा देखो। यहाँ पर हमारे पास हमने जब 4 बिट्स थी, ऊपर भी 4 थी, नीचे भी 4 थी, लेकिन जब इनको ऐड किया तो कितनी बिट्स आई हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। ये किस तरह आई हैं 5, 1 और 1 को ऐड किया 0, आंसर आया और 1 कैरी चला गया। फिर 1 1 और 1 को ऐड किया 3 की बाइनरी होती है 1 1, 1 इधर आया, कैरी आगे चला गया। 1 और 1 को ऐड किया 2, 0 बचा और कैरी आगे चला गया। 1 और 1 2 0 और कैरी क्या है आगे। तो ये जो कैरी है ये वो साथ में आया है। तो अगर हमारा कैरी जो है 1 आए तो हमारे आउटपुट में क्या आते हैं, 5 बिट्स आती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 आई हैं। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आ गया, आगे कोई कैरी नहीं बचा है। तो उस सूरत में क्या होगा, हमारा सम क्या आएगा, 4 बिट्स आएगा। तो इसलिए हमारा 4 बिट बाइनरी एडर में आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हमारा कैरी 0 आए नेक्स्ट एंड पे तो हमारे पास 4 बिट्स आएंगी आउटपुट में। अगर हमारा कैरी एंड पे 1 आए तो हमारे पास 5 बिट्स आएंगी आउटपुट की, और 5वीं जो होगी वो कैरी होगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि हमने इसका सर्किट किस तरह बनाना है 4 बिट बाइनरी एडर का। अब हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सीरीज़ ऑफ एडर्स यूज़ होते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल में भी 4 बिट्स थी, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल में भी 4 बिट्स थे। तो अब यहाँ पर हमें कितने एडर्स चाहिए होंगे, हमें 4 एडर्स चाहिए होंगे। तो हम सर्किट जो है वो 4 बिट बाइनरी एडर का किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला फुल एडर आता है और शुरू में हमारे पास
कैरी इनपुट जो है वो 0 है, यानी जब तक हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की है हमारे पास कैरी भी कोई नहीं है, तो कैरी हमारे पास 0 है। और ऊपर से हमारे पास कौन कौन से वैल्यू आ रही हैं, A0 और B0, ठीक है, A0 और B0, A1 ये B1, A2 B2, A3 B3, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे पहले हमारे पास कोई कैरी नहीं था तो हमने उसको 0 से डिनोट कर दिया, और जब हमने इन 2 बिट्स को ऐड किया तो हमारे पास सम क्या आ गया है, S0, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पे सम आया है 0, और कैरी भी कोई बचता है 1 और 1 2 0, और कैरी जो है वो यहाँ पे जाता है, और कैरी को हमने किससे डिनोट किया है, C0 से। अब वो C0 जो है, हमने यही पढ़ा है बाइनरी एडर की डेफिनेशन कि जो एक का आउटपुट आता है कैरी, वो नेक्स्ट एडर का इनपुट बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फुल एडर लगाएंगे। अब हमारे पास कौन कौन सी बिट्स होंगी, ऐड A1 और B1। A1 और B1 को जब हमने ऐड किया है तो हमारे पास सम क्या आता है, S1 ऐड किया, और कैरी हमारे पास क्या जनरेट होता है, C1, और उसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट का इनपुट बना देंगे। अब हमारे पास अगली बिट्स जो है वो A2 और B2 आ रही हैं, और यहाँ पे हमारा फुल एडर है। A2 और B2 को जब ऐड किया तो हमारा सम आ गया S2, और जो कैरी आएगा C2 वो क्या होगा, नेक्स्ट का इनपुट बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट फुल एडर है A3 और B3। A3 और B3 को जब फुल एडर से गुजारा तो हमारा क्या आया, सम आया S3, और जो कैरी आया है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास है C3, ठीक है, यहाँ पे साथ लिखते हैं C3। तो ये आप देख लें, हमारे पास जो हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर तो हमारे पास कैरी यहाँ पर 1 आएगा तो हमारा क्या आएगा, सम जो है 5 बिट्स का होगा इंक्लूडिंग कैरी, और अगर इस कैरी में 0 वैल्यू आती है तो ज़ाहिर है इस साइड पे 0 जो है वो मैटर नहीं करता है, तो फिर हमारा सम क्या है, 4 बिट्स आएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, 4 बिट बाइनरी एडर का सर्किट बनाते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है सर्किट बनाने का, वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो इस तरह होता है, 4 बिट बाइनरी एडर, ठीक है। हम एक बड़ा सा बाइनरी एडर लेते हैं और उसमें हमारे पास आ जाता है A की वैल्यूज़ A0, A1, A2 एंड A3, और B की वैल्यू B0, B1, B2 एंड B3। तो इन A और B को जब एडर से गुजारा तो हमारे पास सम क्या आता है, S0, S1, S2 एंड S3। शुरू में हमारे पास कोई कैरी इनपुट आ रहा होता है, चाहे वो 0 हो या 1 हो, और एंड पे हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, C3 आता है, कैरी 3, जिसको हम कैरी आउटपुट बोलेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो है वो 4 बिट बाइनरी एडर का सर्किट बनाने का वो यही होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा।